सो क्लास आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गूगल फॉर्म डिजाइनिंग। बेसिकली जब हम काम करते हैं ऑनलाइन में या हम जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम राइज होती है कि हम अपना डेटा को कैसे ऑनलाइन मेंटेन करें ताकि वो टाइम टू टाइम अपडेट हो सके। तो ये इसके रिगार्डिंग जो हमारे टूल्स अवेलेबल है वो हमारे जीमेल में ही अवेलेबल है। दैट मीन्स गूगल या कोई भी जो जहाँ पे भी आपकी ईमेल आईडीज वगैरह बनी हुई है, आइदर इन हॉटमेल, आउटलुक, याहू, जीमेल, इन सब पे आपका अलग से बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू हम और भी एप्लीकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं आपके ऑनलाइन मोड में। तो अगर मैं यहाँ पे, आप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन विजिबल कर रही हूँ। ओके, मैं अभी यहाँ पे एक आईडी अपनी ओपन कर रही हूँ जिससे मैं सारा डेटा आपका मेंटेन करती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस शीट मेंटेन की हुई है जो टाइम टू टाइम मैं अपडेट करती हूँ। मुझे इसको सेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन आने के बाद ही मैं सारा काम इसमें कर सकती हूँ। दैट मीन्स आई हैव टू बी ऑनलाइन, देन ओनली आई कैन अपडेट माई पर्टिकुलर फाइल। तो आपकी अटेंडेंस वगैरह सारी चीजें इससे मेंटेन हो रही है। तो ये टूल्स कहाँ पे अवेलेबल है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब भी कभी आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करते हैं, ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपके साथ यहाँ पे टूल्स ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। इन ऑप्शंस में हमारे पास आपका मैप अवेलेबल है। मैप किसके लिए हो गया? आपकी लोकेशंस वगैरह ट्रेस करने के लिए या कोई भी चीज आपको सर्च आउट करने के लिए। इसको यूट्यूब से भी लिंक किया हुआ है। आपकी ऑनलाइन एप्स जो आपके फोन में चलती हैं वो सारी एप्स यहाँ पे आप विजिबल है। ईमेल, अगर आप जूम मीटिंग पे कनेक्ट हो रहे हो तो आप जूम मीटिंग भी अटेंड कर सकते हो। आप ग्रुप चैट कर रहे हो तो आप ग्रुप चैटिंग भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट में आपके सारे फोन नंबर्स। ड्राइव एक्सेस में अगर आप, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो जो मैंने आपके फोल्डर्स बनवाए थे, अगर आप सभी को याद हो, तो मैंने यहाँ पे कोपा 2024-25 का एक बैच बनाया था और सारे आपकी एक्टिविटीज जितनी भी थी वो मैं अपने ड्राइव्स में उसको लुक आफ्टर कर रही थी हर एक बच्चे की, अगर उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन किया होगा तो। ठीक है, ये देख रहे हो? तो मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है हर बच्चे के कि कौन बच्चे ने कितना काम किया है। तो ये सारी जो फीचर्स अवेलेबल हैं ये मेरे गूगल के साथ अवेलेबल है। कैलेंडर्स में मुझे अगर अपने आप को कुछ मार्क करना हो या कुछ डेट वगैरह स्पेसिफाई करनी है, फोटोग्राफ्स रखना हो तो मैं रख सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल्स हैं जैसे फाइनेंशियल आपके रिकॉर्ड्स रखने के लिए। अगर मुझे वर्ड की कोई फाइल अपने पास बना के रखनी है, डॉक्यूमेंट्स अपने पास बना के रखना है, मेरे पास एमएस ऑफिस नहीं है, तो मैं अपने जीमेल पे जाके डॉक्स पे क्लिक करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन मेंटेन कर सकती हूँ, अपना रिकॉर्ड बना सकती हूँ। माई डॉक्यूमेंट पे गई, मुझे रिज्यूम डिजाइन करना है, प्रोजेक्ट का प्रपोजल डिजाइन करना है, ये मेरा ऑनलाइन जो टूल्स मेरे पास एमएस ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, सारे टूल्स यहाँ पे मुझे बेसिक जो यूज होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो सारे मेरे यहाँ पे आपके विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यूजिंग गूगल डॉक्स आप अपने गूगल ड्राइव में जाकर अपने गूगल टूल्स का यूज करके आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। जो मैं आपको एक्सेल की शीट दिखा रही थी जिसमें मैं आपकी अटेंडेंस मेंटेन करती हूँ, उसको ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, गूगल टूल्स में जाकर मैं यहाँ पे आपका डाउन एरो क्लिक क्लिक कर रही हूँ। सेकेंड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे शीट्स ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने शीट्स पे यहाँ पे क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पे अपनी खुद की ब्लैंक शीट्स क्रिएट कर सकती हूँ। मंथली बजट जो मुझे बनाना होता है या एनुअल बजट जो मुझे बनाना होता है या आपकी जो बच्चों की लिस्ट बनानी होती है, एम्पल ऑफ थिंग्स आर बीन देयर। मैंने जो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीजें बना भी रखी हैं, आप देख भी रहे हो। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल है। हर बैच के बच्चों का रिकॉर्ड या कोई भी चीज जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बच्चों के होते हैं, तो मैं सारी चीजें ऑनलाइन आपकी मेंटेन करती हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं ये आपकी गूगल शीट्स में आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसी में से एक कैटेगरी होती है आपकी गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म हालांकि ब्लॉगर जो है और बुक्स वगैरह है ये मैं आपको करवाऊंगी तब जब मैं आपको आपका सीएसएस कंप्लीट करा दूंगी उसके बाद। इज आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, डन डन डन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ। इसमें एक ऑप्शन होता है आपका फॉर्म का। अगर आप देखोगे मेरे कर्सर को, ये जो गूगल फॉर्म है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपसे कुछ भी एंट्रीज वगैरह फ्रीज कराने के लिए। या मैंने आप लोगों को टास्क दिया या असाइनमेंट दिया कि आप सभी को 20 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक तैयार करना है, एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना है जो कि ऑनलाइन आप लोग अटेम्प्ट करोगे। ठीक है,
तो उस केस में आप गूगल फॉर्म बना सकते हो, ताकि आप लिंक प्रोवाइड करके सबके आंसर्स वन टाइम में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने गूगल फॉर्म पे क्लिक किया, देन हम यहाँ पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी काफी सारे पेपर्स वगैरह बना रखे हैं, बच्चों के टेस्ट वगैरह आप देख रहे हो। कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो मैं आपकी गूगल फॉर्म से इजीली कलेक्ट कर लेती हूँ, और आप लोगों को गूगल फॉर्म फिल करना भी आता है। सो गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे ब्लैंक फॉर्म पे, ये जो प्लस का सिंबल बना हुआ आ रहा है, और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एक ब्लैंक फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले हो गया, अनटाइटल फॉर्म के नाम से। अब सबसे पहले आप इस फॉर्म को रीनेम करेंगे, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं। अब इस फॉर्म का नाम सपोजिंगली मुझे रखना है कोपा टेस्ट पेपर, या आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट पेपर, कुछ भी आप डाल रहे हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर कंप्यूटर टेस्ट पेपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट पेपर, अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है कि ऑल क्वेश्चंस हैव टू बी अटेम्प्ट प्रॉपर्ली, या ऑप्शंस आर नॉट बीन गिवन, पेपर मार्क्स, पेपर कंटेन, पेपर इज ऑफ 50 मार्क्स, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी है मैं डिस्क्रिप्शन वर्क्स में डाल सकती हूँ इजिली। अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया पेपर कंटेन 50 क्वेश्चन, जो भी होंगे, या इक्वल मार्क्स शुड बी गिवन टू ऑल क्वेश्चन, जो भी मुझे यहाँ पे डालना है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ। ये टाइम लिमिट जो भी मुझे डालनी है मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी डालना है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर पेपर बेस्ड ऑन बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। मार्क्स लिम टोटल मार्क्स सपोजिंगली मैंने 50 मार्क्स का बना दिया, ठीक है। मैंने स्पेसिफाई कर दिया, मुझे बोल्ड करना है तो मैं सेलेक्ट करके इसको, जैसे हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं, सेलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, जो भी आपको करना है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। सेलेक्ट किया कंटेंट को, अंडरलाइन करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप इजिली इसको कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो हमने इतना तो काम कर लिया कि हमने अपने टेस्ट को रीनेम भी कर लिया। यहाँ पे अपने फॉर्म पे क्लिक कर दोगे तो जो नाम यहाँ पे डिस्प्ले है वही नाम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आता है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन क्या डालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे बच्चों के नाम इनपुट करने हैं, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन डालूंगी। या मैंने आप लोगों के जो नेम है वो कंपलसरी डालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रेनी नेम, जो मुझे इन्फॉर्मेशन बेसिक लेनी है, ताकि मुझे पता हो पेपर अटेम्प्ट किसने किया। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेनी नेम डाला या स्टूडेंट नेम डाला, जो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे कैटेगरी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप जो इनपुट ले रहे हो वो किस टाइप में है। क्योंकि आप लोगों ने सबने HTML किया हुआ है तो आपको पता है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है, चेक बॉक्स क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस में आपके रेडियो बटन क्या होते हैं, तो इन चीजों से आप लोग फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। शॉर्ट आंसर बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा लाइन में, जिसमें आप अपना कंटेंट लिख सकते हो, अपना नाम वगैरह लिख सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप सेलेक्ट किया, दैट मीन्स कि मुझे मल्टीपल लाइंस प्रोवाइड करनी है, आपसे मल्टीपल इनपुट लेना है। अगर मैंने मल्टीपल चॉइस दिया, दैट मीन्स कि मुझे जितने भी ऑप्शन मैं दूंगी हर क्वेश्चन में, उसमें से आइदर वन आई हैव टू चूज। चेक बॉक्स का यूज आपको पता है, जब मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं तो मैं यहाँ से चेक बॉक्स यूज करती हूँ। आप लोग अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रही हो तो दैट मीन्स कि मुझे उसमें से आपको कोई एक चूज करना है, पर लिस्ट आपकी ड्रॉप लिस्ट में आएगी। फाइल अपलोड, अगर मुझे आपसे कुछ चीज आपकी हैंड रिटन फाइल अपलोड करवानी है तो मैं अपलोड करा सकती हूँ। स्केलिंग में 1 से लेके 5 तक या 20 तक, आपको 10 की जंपिंग में आपको एक स्केल बना हुआ मैंने बताया था आपको टेक्स्ट टाइप में, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने वाला, तो आपका लीनियर स्केल में आता है। रेटिंग देना है तो आप स्टार वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में आप डालोगे तो आपके पास एक क्वेश्चन में मल्टीपल ग्रिड्स वगैरह बन जाएंगी। मल्टीपल चेक बॉक्स ग्रिड देना है मल्टीपल ऑप्शंस के लिए, आप वो यूज कर सकते हो। डेट इनपुट करनी है, टाइम इनपुट करनी है, तो आप कुछ भी इनमें से ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो मेरा यहाँ पे मैंने लिखा था ट्रेनी नेम, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टाइप चूज कर लिया शॉर्ट आंसर।
शॉर्ट आंसर चूज करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई आ गई है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे यूजर अपना नाम लिखेगा जब मैं इसको फाइनल अपलोड करूंगी तब। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको इसी चीज को डुप्लीकेट करना है, इसी की कॉपी बनानी है, या कुछ और चूज करना है, या इसको डिलीट करना है, या आपने लिख दिया रिक्वायर्ड। अगर आपने इसको रिक्वायर्ड को सेट कर दिया दैट मीन्स कि ये फील्ड आपकी मैंडेटरी हो जाएगी, ये आपको भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? देन मुझे इसमें क्वेश्चंस ऐड करने, तो मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक किया, और जैसे प्लस पे ऐड करूंगी, क्लिक करूंगी, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन डालना है। अब सपोजिंगली मैंने क्वेश्चन डाला, व्हाट इज कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया। अब इस क्वेश्चन के मुझे ऑप्शन स्पेसिफाई करने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या चूज किया, ऑप्शन व्हाट इज कंप्यूटर मेरा क्वेश्चन है, मुझे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिया है, तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया। ठीक है, और ऑप्शन ऐड करना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक और ऑप्शन ऐड करना है इसी के अंदर, दो में से चॉइस करनी है, ये एक और ऑप्शन डालना है। तो जैसे यहाँ पे आप ऐड ऑन करोगे एक और ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। कंप्यूटर इज एन मैकेनिकल डिवाइस। अब आपको जो भी ऑप्शन यूजर इसमें इनपुट करेगा वो आपने यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दिए, और चौथा इनपुट आपने डाल दिया अदर, कि इसके अलावा कुछ और डालना है तो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्पेसिफाई कर दिया, और आपने यहाँ पे इसको चार ऑप्शन दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और अदर का। रिक्वायर्ड क्वेश्चन कम सबको अटेंड करना कंपलसरी है, तो आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया। अब इसमें ऑप्शंस कौन कौन से आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो आप आंसर दे सकते हो। गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर, कि आपने यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि शो मी आंसर, तो आप इजीली, मानसी प्लीज नोटेशन करना बंद कीजिए स्क्रीन पर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर्स भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको एड ऑन करना है, आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस लेने हैं तो आप मल्टीपल ऑप्शंस ले सकते हो, डिपेंड ऑन द यूजर, आप यहाँ पे अपने यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या आता है कि जब हमने ये चीज डिजाइन करी, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने ऑप्शन, अब हमें देखना है कि क्या हमारा आउटपुट कैसा दिखेगा, या हमारी स्क्रीन दिखेगी कैसे जब हम इसको 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन नंबर 1 का सैंपल बनाया है। देन मैं आपको प्रैक्टिकल जो मैंने बच्चों के टेस्ट पेपर्स बनाए हुए, मैं आपको उसको लेकर आपको दिखा सकती हूँ कि कैसे कैसे आप डिजाइन करोगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस बना लोगे देन आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। कस्टमाइज थीम पे गए, कस्टमाइज थीम पे जाने के बाद आपके पास कलर्स वगैरह ऑप्शंस आ जाएंगे, जो भी आप कलर्स थीम वगैरह चूज कर सकते हो। ठीक है, आपने हेडर का फॉन्ट अलग रखना है, जो भी फॉन्ट स्टाइल रखना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर यहाँ पे नीचे आपके अलग अलग बैकग्राउंड इफेक्ट वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। हेडर में आप चूज इमेज में जाके यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी, आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस भी चूज कर सकते हो। जो भी आपको थीम बेस रखना है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपनी थीम में, कि आपकी थीम आ गई यहाँ पे, जो भी आपने कलरफुल थीम यूज की करनी थी। ठीक है, अब जैसे इस यहाँ पे एक आई बनी हुई आएगी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रीव्यू। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो आपका पेपर था वो बना हुआ आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन ही अटेंड किया, क्रिएट किया है। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमने ये बनाया नहीं है, तो अभी हमारा इसमें एक्टिवेट नहीं किया हमने। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये एक लाइन लिखी हुई आ रही है, स्टार इंडिकेट्स रिक्वायर्ड क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चंस आपको
इनका आंसर देना कंपल्सरी है। जब तक आप इनके आंसर्स नहीं दोगे तब तक आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इसमें आप जाओगे, सबसे पहले ट्रेनिंग का नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पे सपोजिंगली डाल दिया ज्योति, ठीक है। कंपल्सरी था इसलिए मैंने फील्ड अटेंड की है। इसको बोलते हैं वैलिडेशंस लगाना। आप लोग ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाओगे जब आप मैनुअली बेस पे करोगे। व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मेरा सबमिट का बटन बटन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एक आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सबमिट, ये प्रीव्यू था तो इसको मैंने पब्लिश नहीं किया इसलिए सबमिट नहीं हो रहा है। अब मुझे, अगर मैं इसको सब पब्लिश करती हूँ, पब्लिश का मतलब क्या होता है कि मेरा ये पेपर, आप पेज आपका कंफर्म हो चुका है और मैं इसको अब बच्चों को देने के लिए विलिंग हूँ, तो मैं इसको दे सकती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट, कि मैंने अपने गूगल फॉर्म को एक्सेल की शीट से लिंक कर दिया, ताकि जो भी बच्चा काम करेगा, जो ही बच्चा फॉर्म भरेगा, मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस शीट पे क्लिक किया, अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ गूगल शीट ओपन हो गई है। और गूगल शीट में सबके जो मेरे क्वेश्चन जो मैंने बनाए थे फील्ड, जैसे नेम ऑफ ट्रेनी, क्वेश्चन नंबर 1, जो भी कॉलम में जो जितने भी क्वेश्चंस बनाऊंगी उनके आंसर्स यहाँ पे टाइम स्लैब के साथ साथ यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स कि जिस बच्चे ने जितने बजे भी अटेंड किया होगा उसका टाइम और डेट टाइम भी मेरे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इसको यहाँ पब्लिश कर दूंगी, जैसे मैंने इसको पब्लिश किया, तो ये आपका है कि पब्लिश सभी को करना है। यस, पब्लिश मैंने सभी को करना है। पब्लिश करते ही अब मैं पेपर इस शीट को अटेम्प्ट कर सकती हूँ। दैट मीन्स कि गूगल फॉर्म पब्लिश होने के बाद ही आप फिल करने के लिए वो रेडी होता है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाती हूँ जो मैंने बच्चों के बनाए थे, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि गूगल फॉर्म डिजाइन करते हैं तो कैसे करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने आपको अभी बताया है? यस यस मैम। थोड़ा बहुत समझ में आया? कोई डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लीजिए। मैम, थोड़ी स्टार्टिंग बता देना, वो डॉट से करेंगे ना, हाँ जी। टूल से। आपका गूगल टूल्स ये अवेलेबल होता है। ये 9 डॉट्स नजर आ रही है आपको गूगल ऐप की? यस मैम, दिख गई मैम, यहाँ समझ पे गया। क्लिक करने के बाद फिर आप अपने सेकंड कैटेगरी में जाओगे, तो आपको यहाँ पे आपका फॉर्म का ऑप्शन में एक्टिवेट मिलेगा। ये रहा गूगल फॉर्म, यस मैम, थैंक यू। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ सैंपल्स जो मैंने टेस्ट पेपर्स जो आपके रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए बनाए थे, ताकि आपको लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे डिजाइन करना है। ये एक पेपर बनाया हुआ है, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें यूज किए गए हैं। बेसिक, सबसे पहले ईमेल आईडी कंपलसरी है डालना, ये आप लोग बना लेंगे ऐसे। फिर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ऑप्शंस डाल दिए 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से आप क्वेश्चन, और जिसमें आपको रिटर्न में लेना है तो उसमें आप शॉर्ट आंसर डाल देंगे, ठीक है। फिर आपको जो पेपर जितने भी क्वेश्चंस बनाने हैं, आप यहाँ पे हर एक की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आंसर्स भी, आप अपनी आंसर की भी सेट कर सकते हो कि आपका आंसर 1 होगा या 2 होगा, या आंसर के आपको कितने नंबर देने हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने मिलने चाहिए। 2 पॉइंट्स मीन्स कि आपको 2 नंबर हो गए, 1 पॉइंट मीन्स 1 नंबर हो गया। ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हो। आप देख रहे हो इसके अंदर, और आप चाहो तो करेक्ट आंसर भी यस इसके अंदर मैम। ऐड ऑन कर सकते हो। यस जैसे मैम। मैंने इस क्वेश्चंस के आंसर्स भी यहाँ पे फीड किए हुए हैं, आप अपने आंसर्स भी डाल सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि आंसर्स क्या है। मैम, जो बना रहा है उसी के पास होंगे ना मैम ये सब? हम्म। जो पेपर अटेम्प्ट करेगा उसके पास नहीं होगा, जो डिजाइन कर रहा है उसके पास, ताकि उसे मैच करने में प्रॉब्लम ना हो। यस मैम। मैम, इमेजेस भी लगा सकते हैं इसमें? आप इसमें इमेजेस वैसे लगा सकते हैं, पर हम इमेजेस अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे आपका गूगल ड्राइव हैवी हो जाती है, तो हम इमेजेस अवॉइड करते हैं।
ठीक है। ओके। अगर मैं इसके प्रीव्यू पे जाऊंगी तो आप प्रीव्यू पे जाके देख सकते हैं कि आपका फाइनल सबमिशन कैसे होगा। इसमें ईमेल आईडी कंपलसरी किया हुआ है और आपके सामने क्वेश्चंस विजिबल है, जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। ठीक है। या आपको सिलेक्शन चेंज करनी है, आप सिलेक्शन चेंज कर सकते हो, इसमें से कोई एक ही सिलेक्शन आप कर सकते हो। और हर एक के आगे मार्क्स गिवन है कि आपको 1 पॉइंट देना है, 2 पॉइंट के आंसर, दैट मीन्स कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। आप ये सारी चीजें इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, गूगल फॉर्म। प्लीज रिकनेक्ट, क्योंकि आपकी क्लास ओवर होने वाली है, दोबारा से रिकनेक्ट कीजिए सेम लिंक के साथ।